अब तक हमने देखा कि इविल आई जीजी के शरीर पर कब्जा कर लेता है और फिर वह अपनी गुस्से वाली बॉल से मोमो को हिट करने वाला था। लेकिन तभी यहाँ ओकारून आकर उसे बचा लेता है और फिर मोमो को लेकर यहाँ से भागने लगता है। इविलाई ओकारून से कहता है कि तुम इंसानों का साथ दे रहे हो जबकि तुम खुद भी एक भूत हो। तो ओकारून कहता है कि अभी तो मैं जा रहा हूँ लेकिन मैं तुम्हें छोड़ूंगा नहीं। इविलाई फिर से इन पर अटैक करने लगता है और ओकारून भागते हुए ऊपर जा रहा था। दोनों अपनी पावर्स का यूज करते हुए इविलाई की बॉल से बचते रहते हैं। थोड़ा ऊपर जाके यह लोग देखते हैं कि वह सूचिनो को अपने अंदर से जहर निकाल रहा था, जबकि वह खुद जमीन के नीचे छुपा बैठा था। अब इन्हें जल्द से जल्द यहाँ से निकलना होगा, पर यह बाहर जाएंगे कैसे, क्योंकि बाहर निकलने का रास्ता तो बहुत ऊंचाई पर है। मोमो पूछती है कि सूचिनुको की कोई कमजोरी नहीं है क्या? तो ओकारून कहता है कि सूरज की रोशनी, क्योंकि ऐसे जीव हमेशा जमीन के अंदर रहते हैं तो वह सूरज की अल्ट्रावायलेट लाइट को सहन नहीं कर सकते हैं। मोमो सोचती है कि हम इतने बड़े जीव को यहाँ से बाहर कैसे निकालेंगे और हमें जीजी को भी तो ठीक करना है। ओकारून कहता है कि अगर यहाँ से कोई बाहर निकल सकता है तो वह है सिर्फ मोमो। मोमो इन्हें छोड़कर नहीं जाना चाहती थी। ओकारून उसे समझाता है कि उनके पास टाइम नहीं है। अगर मोमो बाहर निकल गई तो वहां से कोई रस्सी नीचे फेंक सकती है जिससे हम भी बाहर निकल जाएंगे और तब तक वह जीजी को भी संभाल लेगा। मोमो अब ओकारून का हाथ पकड़कर उसे प्रॉमिस करती है कि वह उन्हें जरूर बचाएगी। ओकारून अब टर्बो में ट्रांसफॉर्म हो जाता है। वो अपने पैरों से धक्का मारकर मोमो को ऊपर भेजने वाला था। ओकारून अब जोर से मोमो को हवा में उछाल देता है, जिसके बाद मोमो अपनी पावर से पुश लेती है और फिर वापस अपनी पावर यूज कर दरवाजे को पकड़ लेती है और यहाँ से बाहर निकल जाती है। वहीं इधर ओकारून के सामने ईवीआई आ जाता है और बोलता है कि तुम सबसे पहले मरोगे। ओकारून बोलता है कि मैंने तुमसे कहा था ना कि मैं तुम्हें छोड़ूंगा नहीं। मोमो बाहर कोई रस्सी ढूंढने लगती है लेकिन उसे कुछ नहीं मिलता, तो वह पर्दे फाड़कर उनसे रस्सी बनाती है, लेकिन वह बहुत ज्यादा छोटी थी। वह अब कोई और रास्ता सोचने लगती है। तभी उसे उसके बचपन की एक बात याद आती है जो जीजी ने उसे बताई थी। वह अपना मोबाइल चेक करती है ताकि कोई मदद बुला सके, लेकिन उसका मोबाइल कहीं गिर गया था और फिर वह गैस स्टोव चालू करके इस पूरे घर को ही आग लगा देती है और बाहर के लोगों से मदद के लिए चिल्लाने लगती है। इधर ओकारून और इविलाई में लड़ाई चल रही थी और ओकारून उसकी बॉल से भागता फिर रहा था। दोनों ही बहुत पावरफुल, पर इविलाई ओकारून पर भारी पड़ रहा था और वह उसे कहता है कि चूहे की तरह भागना बंद करो, लेकिन मुझे यह गेम खेलने में बहुत मजा आ रहा है। तभी इविलाई की नाक से खून आने लगता है। यह सूचिनोको के पॉइजन की वजह से हो रहा था। इविलाई कहता है कि उसे अब यह खेल खत्म करना पड़ेगा। वह अब अपनी बॉल के अंदर ओकारून को कैद कर लेता है। उसने बॉल को कर्स्ट हाउस में बदल दिया था, जिसमें से ओकारून कभी नहीं निकल पाएगा। इविलाई खुद अब उस घर में जाके ओकारून पर अटैक कर देता है और उसकी धुलाई करते हुए कहता है कि मैं उस मोमो के साथ भी यही करूंगा, बल्कि उसे तो और भी बुरी तरह से तड़पाऊंगा। यह सुन ओकारून उसका मुंह पकड़ लेता है और कहता है कि 3 चीजें हैं जो तुम्हें नहीं करनी चाहिए थी। पहली कि तुमने मोमो को चोट पहुंचाई, दूसरी कि तुमने मेरे दोस्त की बॉडी पर कब्जा किया। मुझे मेरा दोस्त वापस करो। ओकारून अब अपने पैरों का इस्तेमाल कर इविलाई को मुक्का मारता है और फिर फुल थ्रोटल जाके इविलाई पर मुक्कों की बरसात कर देता है, जिससे उसका कर्स्ट हाउस टूटने लगता है और एक आखिरी मुक्के में ओकारून उसे बाहर कर देता है और इविलाई बेहोश हो जाता है, जिससे कर्स्ट हाउस भी गायब हो जाता है। ओकारून बोलता है कि तीसरी चीज जो तुम्हें नहीं करनी चाहिए थी वो है मुझे गुस्सा दिलाना। ओकारून भी बुरी तरह से थक गया था और वह यहाँ से बाहर निकलने की सोचने लगता है। वह जीजी की बॉडी को घसीटते हुए ऊपर ले जाने लगता है। तभी उसे टर्बो ग्रेनी की आवाज आती है, जो कि अब भी उसके नीचे वाले घर में चिपकी हुई थी और मदद के लिए चिल्ला रही थी। ओकारून अब यहाँ आकर टर्बो ग्रेनी को बाहर निकालने लगता है, लेकिन फिर खुद भी नीचे गिरकर चिपक जाता है और मदद के लिए चिल्लाने लगता है। ग्रेनी कहती है कि अपनी पावर यूज करो कामाकल। ओकारून कहता है कि वह पहले ही 2 बार फुल थ्रोटल जा चुका है। इधर घर की आग बुझाने के लिए फायर फाइटर्स आ गए थे और पुलिस वाले मोमो से सवाल करते हैं कि क्या यह आग उसी ने लगाई थी। वो उन्हें समझाने की कोशिश करती है, पर वह सुनने को तैयार नहीं थे और उसे अरेस्ट करके यहाँ से ले जाने लगते हैं। मोमो देखती है कि सूरज भी ढलने वाला था। मोमो फायर फाइटर से कहती है कि पानी को घर में डालने की बजाय जमीन पर डाले।
पुलिस वाले उसे पकड़ कर ले जाने लगते हैं और तभी इन्हें मॉन्स्टर की आवाज आती है और जमीन हिलने लगती है और तभी वह सूचिनो को निकलकर बाहर आता है, जिसे देख सब लोग भागने लगते हैं। मोमो कहती है कि उसका प्लान कामयाब रहा और यह सूचिनो को अपने आप ही बाहर आ गया। बचपन में जीजी ने उसे बताया था कि कछुए जमीन से बाहर क्यों निकलते हैं। कछुए अपनी स्किन के जरिए सांस लेते हैं और जब बारिश होती है तो जमीन में पानी भर जाता है और वह सांस नहीं ले पाते, इसीलिए वह जमीन से बाहर निकल आते हैं। लेकिन गर्मी के मौसम में वह सूख जाते हैं। इधर यह सूचिनो को भी सनलाइट सहन नहीं कर पाता। वह घर के पीछे छुपने की कोशिश करता है तो मोमो अपनी पावर से ट्रक उठा के उसे दे मारती है और थोड़ी देर में उसका पूरा शरीर सूख के बेजान हो जाता है। मोमो चेक करने उसके पास जाती है कि वह सच में मरा कि नहीं। तभी उसके पेट में हलचल होती है और वह उल्टी कर देता है। उल्टी में उसने की तो फैमिली के सारे मेंबर्स को बाहर निकाल दिया था जो कि अब भी जिंदा थे। वह बुढ़िया मोमो को ही डांटने लगती है कि उसने महान सरपेंट को मार दिया। मोमो कहती है कि उसने तो तुम सबको खा लिया था। खैर, उसके पास टाइम नहीं है, उसे ओकारून और जीजी को बाहर निकालना है। तभी जमीन वापस हिलने लगती है और पूरे शहर में भूकंप सा आ जाता है और वह ज्वालामुखी फटने लगता है। वो बुढ़िया नाकी मोमो से कहती है कि यह सब तुम्हारी गलती है, यह सब तुमने किया है और यह एपिसोड यहीं पर खत्म हो जाता है। तो दोस्तों, क्या ज्वालामुखी वाली भविष्यवाणी सच हो गई है? मोमो अब खुद को और बाकी लोगों को कैसे बचाएगी, यह सब जानेंगे हम अगले एपिसोड में। वीडियो अच्छा लगा हो तो इसे लाइक और शेयर कीजिए। कमेंट करके बताइए कि आपको यह एपिसोड कैसा लगा। चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकॉन जरूर दबाइए।